Hello, everyone. Welcome to the next episode of the Swago Show. तो इस शो में उल्टा हो गया है। हमने स्वाति मैम जो होस्ट थे उनको कन्वर्ट कर दिया अब गेस्ट में, और मैं उनका जो गेस्ट था वो बन गया हूँ होस्ट। तो जैसे जनरली बीवियाँ घर पे कब्जा कर लेती हैं, उस तरह से मैंने स्टूडियो पे मैम के कब्जा कर लिया स्टूडियो पे, मैम के चैनल पे कब्जा कर लिया है। आहा आप करो कब्जा, ये तो हम चाहते हैं सर। या जैसे घर में सिर्फ बीवी की चलती है, वैसे यहाँ सिर्फ मेरी चल रही है। तो डिफरेंस है यार। कोशिश है कि थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड करें। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हर, एंड वही पर्सपेक्टिव था कि इनसे पूछें समझें कि व्हाट शी हैज़ done with her kids, and obviously being a certified trainer, what all she can bring on table जो ऑडियंस को भी सुन के मज़ा आए, बड़ा लगे। तो आज कोशिश होगी कि थोड़ा रीडिंग एंड राइटिंग इन फॉर्मेटिव ईयर्स जो 0 to 5 0 to 6 वाले ईयर्स हैं, उनमें क्या किया जा सकता है कि मूवमेंट थेरेपी इन सब चीज़ों को हम यूज़ करें, और धीरे धीरे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दें, कुछ डिफरेंट दें, ताकि वो भी और अच्छे से इनोवेटिव वे में सीखें। तो मैम शुरू करते हैं हम आज पहले रीडिंग सेक्शन से या राइटिंग सेक्शन से? एनीथिंग विल वर्क आई गेस। बैक स्टोरी ना ऑलमोस्ट सबको पता है कि वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विद आवर सन, बट आई थिंक मूवमेंट थेरेपी को डिटेल में हमने किस तरह से यूज़ करा है और इस तरह से उसको हम अपनी डेली में इनकलकेट कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या है ना, वी थिंक कि अगर बच्चे में कुछ इशू आ रहा है, लेट्स गो टू सम थेरेपिस्ट एंड गेस्ट गो टू सम साइकोलॉजिस्ट। डेफिनेटली जाना चाहिए, एक काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए, बट देर आर लॉट मोर थिंग्स जो घर पर मे बी विदाउट एनी प्रॉप्स, जो एक इन्वायरमेंट हम दे सकते हैं अपने बच्चों को। सो टुडे मतलब इट्स नॉट अबाउट, आई वुड से वी आर ब्लेस्ड इनफ कि वो फेज़ हमारा निकल गया है एंड आज हमारा बेटा सब कुछ रीड राइट नॉर्मली अच्छे से कर रहा है, बट दैट जर्नी wasn't that easy. डेफिनेटली। And अब मुझे आई लुक बैक एंड आई रियली चेरिश दोज मोमेंट्स कि वो बहुत ही अच्छा टाइम था। तो मैंने ना बहुत ही ओवरव्यूड में आज तक डिस्कस किया, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। सो आई थिंक कमिंग ऑन टू सबसे पहली बात, दैट इज़ हम ये जो डिसलेक्सिक है या ऐसी की हेवी टर्म्स हैं, उसको हम पहले तो ना थोड़ा सा मेलो डाउन करें और स्टॉप यूजिंग देम एज ओ माई गॉड माई किड इज़ लाइक दैट। आई टर्नड इट इनटू एज ब्लेसिंग। तो आई रियली फाउंड आउट, रिसर्च कि कितने डिसलेक्सिक किड हैं, लियोनार्डो डा विंची और आई मीन कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, आई थिंक यू कैन नेम देम इवन इन डिटेल। काफ़ी रहे हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत कुछ है। देयर इज या अ ह्यूज huge हिस्ट्री। history attached, which means they are gifted ones. लियोनार्डो डा विंची डेफिनेटली टॉप्स द चार्ट, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो दैट कि सिर्फ मोनालिसा नहीं उन्होंने पेंट किया। ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन 33,000 इन्वेंशन, साइंस इन्वेंशन, Exactly. वे अहेड ऑफ Way ahead हिज, of it their लाइक time. 500 साल पहले इतना ऑलमोस्ट। ahead कि लोग मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। सो आई मीन मतलब वो जो जीन, सो आई टुक इट एज ब्लेसिंग एंड आई स्टार्टेड सेइंग हिम एज एम्बीडेक्स्ट्रस। आई स्टार्टेड फीलिंग कि ओके, उसके दोनों साइड्स ऑफ ब्रेन आर रियली एक्टिव एंड आई नीड टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली रादर। तो पहले तो माइंडसेट शिफ्ट, नंबर वन इज़ द माइंडसेट शिफ्ट, कि हम उससे पहले ऐसे ना करें हाय मेरे बच्चे को ये है ना। आई थिंक इट शुड बी लाइक टेक इट एज अ ब्लेसिंग। अगर हमारा बच्चा थोड़ा डिफरेंटली गिफ्टेड है तो आई थिंक उसको उसके हिसाब से आई थिंक हमें डील करना चाहिए। डेफिनेटली मैं भी इस चीज़ से अग्री करता हूँ कि हर बच्चे के अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, बिकॉज डिसलेक्सिया, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दैट, इज़ अ वेरी, आई थिंक, लुक्ड अपॉन डाउन अपॉन काइंड ऑफ अ टर्म। जबकि इट्स लाइक जो एम्बीडेक्स्ट्रस में जिनके दोनों साइड ऑफ द ब्रेन वर्क करते हैं, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, उनको डिसीजन मेकिंग में इशू आता है, तो दे आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर थिंग्स दैट वेल। सो और उनके कारण ऑब्वियसली जो आपके दोनों साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिवेटेड है, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं जो एग्जैक्टली। मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ मैंने जब रियलाइज़ करा और कोशिश करी, मुझे इतना समझ में आ गया कि उससे टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी जा रही। ही इज़ नॉट बीन एबल टू रीड, ऐसे जैसे होता है ना
बिल्कुल स्टार्ट में अगर मैं चलूँ, जब वो 2.5 साल और 3 साल का था और वो कैट बैट रैट ही पढ़ रहा था, उसे वो भी नहीं पढ़ा जा रहा था. आई विल कम लेटर टू द राइटिंग दो. तो जब देन आई रियलाइज कि वो नहीं पढ़ा जा रहा, तो मत पढ़ाओ ना, लेट्स डू. सो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, सो सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ना, आई मेड श्योर कि उसको इन्वायरमेंट घर पे तो मैं दे रही हूँ, पर वो स्कूल में भी मिले. ठीक है, तो स्कूल में वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आई टुक ऑल द टीचर्स एंड द कॉन्फिडेंस, इवन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. आई वेंट एंड आई डिस्कस्ड इन डिटेल विद मतलब उसका पूरा थिंग, एंड आई नीडेड देयर सपोर्ट. आई सेड जस्ट गिव मी माई टाइम. वन, मेरे बच्चे को डेडलाइंस नहीं चाहिए. वन, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए कि इसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, बाकी बच्चों की कंप्लीट है. थर्ड, आप इसको जब भी कुछ क्लास में परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी आंसर दे रहा है, उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे. ये 3 चीज़ें मैंने उनसे डिमांड करी थी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर यू फ्रॉम योर एंड. एंड टचवुड दे वर सो इनफैक्ट इतना सपोर्ट मिलेगा मैंने भी नहीं इमेजिन करा था. कि वो स्कूल से हमेशा डांस करता ही हुआ है, स्टार्स लेता हुआ ही आया है. अब जाकर जब हमने उसको ओपनली डिस्कस करना शुरू किया है, तो उसको पता चला, अच्छा मम्मा बचपन में ऐसा था. You know, he never, it was, everything was so normal for him. So, जब उसकी इनकम्प्लीट नोटबुक्स प्रिंसिपल मैम तक पहुंचती थी, तो मैम भी एक प्यारा सा नोट ही लिख कर भेजती थी कि आई नो यू विल बी एबल टू डू इट, ऑल द बेस्ट, इंस्टेड ऑफ कि उसको डांट पड़े, ये आपकी नोटबुक क्यों नहीं कंप्लीट है. सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि मुझे पहले दोनों सारी ओवरऑल एनवायरनमेंट उसका पॉजिटिव करना है. तो सेकेंड फिर मैंने शुरू किया, दैट वाज मूवमेंट गेम, मतलब कह लो ना गेम्स के थ्रू, और सारी की सारी पढ़ाई मूवमेंट के थ्रू. अब मेरे सर पे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चे का जब स्पेल जी नहीं होता था, जिसमें उनको 10 वर्ड्स का टेस्ट होता था छोटे होते, तो बट देन उसमें भी आई हैड रिक्वेस्टेड इसके जो भी मार्क्स आए. तो बेस्ट पार्ट वाज उनके स्कूल में मार्क्स ही नहीं देते, उसमें बस नोटबुक, till third class they had नो मार्क्स वाला सिस्टम. सो वो नोटबुक हो जाती थी, चेक होती थी, बट इट नेवर यूज टू कम बैक विद द मार्क्स और एनी बैज अराउंड इट. तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग. सो देन आई इंट्रोड्यूस, सबसे पहला वाज मिररिंग. जब तुम बच्चों को करा रहे हो मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट, तो हम सब कुछ हवा में पेंट करते थे. दैट्स कॉल्ड पेंट ब्रश टेक्निक इन मूवमेंट थेरेपी. कि आप हवा में, आप इमेजिन करो आपके हाथ में कोई कलर है, कोई रंग है, क्योंकि वो बच्चे बहुत विजुअली स्मार्ट होते हैं, वो बहुत अच्छा विजुअलाइज करते हैं, राइट. तो उसको हम बोलते थे कि हाथ से ए बनाओ और उसको ऐसे छोटी सी टेल दे दो, राइट. तो वो ऐसे ही हाथ में बनाता था और उसको मज़ा बड़ा आता था. फिर धीरे धीरे ऐसे ही हम टी लिखेंगे, सो आई विल पुट इट इन ऑपोजिट, है ना, ऐसे टी लिखेंगे. तो अब पहले वो मुझे मिरर करता था, इट्स लाइक वो सामने खड़ा और मैं सामने, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, अब उसका हाथ मेरे साथ साथ चल रहा है. तो पहला उसको सिखाने के लिए, पर बच्चों में ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कि मुझे सब आता है, तो वो तुम्हें ज़्यादा मिरर नहीं करते. तो रादर आप उनको मिरर करो. तो मैं उसको बोलती थी कि ओके सर मुझे नहीं आता ए लिखना, आप बताओ. आर यू श्योर? अगर वो गलत भी, आर यू श्योर सर, आपको नहीं लगता यहाँ पे छोटी सी टेल होती है, सिर्फ राउंड नहीं होता. सो उसका हाथ इस तरह से और मेरा इस तरह से, और वो पैरेलल चलता था, और आई यूज्ड टू कॉपी हिम. दिस इज कॉल्ड मिररिंग टेक्निक. तो यहाँ से शुरू हुई लेटर्स को इन्जॉय करने का. हम म्यूज़िक लगाते थे और साथ में एक दूसरे को मिरर करते थे. देन अब क्योंकि ये वाला मूवमेंट के थ्रू एंड शुरू हुआ, हमने जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो मिररिंग से किए, और हिंदी के लिए आई विल कम ऑन लेटर. सेकेंड वाज, अब हम मुझे उसको विजुअली भी समझाना है कि ऐसा जब लेटर लिखा होता है तो वो टी होता है, ऐसा जब लिखा होता है तो वो ए होता है. तो हम बलून्स के ऊपर ना लिख कर, बहुत सारे बलून्स पे, तो जल्दी से जाओ जहाँ जहाँ टी लिखा है उसको पॉप कर दो. ठीक है, देखते हैं मम्मा एक जल्दी पॉप करेगी कि आप जल्दी करोगे. तो तुम डेफिनेटली स्लोली करते हो मुझे मिल नहीं रहा. आई यूज टू पैनिक कि मुझसे नहीं मिल रहा. वो कहता था मुझे तो मिल गया, ये टी है, यू नो दैट वेज. तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मम्मा को नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है, यू नो, आई एम सो इंटेलिजेंट. यस, और मुझे लगता है कई पेरेंट्स को लगेगा कि मे बी ये बहुत कम्बसम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बट उन ईयर्स में कुछ भी नहीं होता. बिकॉज अगर बच्चा एक वर्ड बोलना सीख जाए आपकी पूरी छोटी क्लास में, तो वो बहुत बड़ी बात होती है. मतलब द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द एंटायर जर्नी लाइक वेरी स्मॉल. अच्छा, मैं एक और, इसमें मैंने आज तक बहुत सारे प्रॉप्स नहीं यूज़ करे. आई टोल्ड यू मिररिंग, उसमें मुझे क्या चाहिए, गाना तुम्हारा फ़ोन पे लग जाता है और हाथ तो यू नो यू जस्ट गेट अप एंड डांस. सो दैट वाज दैट सिंपल. और जो बाकी गेम्स आई एम कमिंग, वो हमने सिर्फ पेपर और पेन यूज़ किया.
ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने अभी डिस्कस किया दैट वाज बलून्स. तो ऑल द थिंग्स वी यूज्ड वर रियली रियली सिंपल, वेरी डूएबल. क्योंकि मेरे पास भी इतना ऑनेस्टली नहीं टाइम होता था कि मैं चार्ट्स और कार्डबोर्ड्स को कट करूँ, मॉडल्स बनाऊँ और फिर सिखाऊँ. तो वो वाली एक्टिविटीज़ मुझसे भी नहीं हो पा रही थी. बट वाई ऑलवेज फॉल्ट मुझे टेक्निक्स मूवमेंट थेरेपी की इतनी इंटरेस्ट की बिकॉज इसमें कोई प्रॉप्स नहीं चाहिए थे. सो सेकेंड, इस तरह से ना हमने लेटर्स सीखे और हम एक्टिविटीज़ के साथ. अब टाइम आ गया कि अब कैट बैट रैट शुरू हो चुका है स्कूल में और अब मुझे वो कैसे सिखाना है. तो रिदम रियली हेल्प्स, लाइक ठीक है. तो ए के साउंड पे क्लैप हो रहा है और फिर हम वो ट्रेन बनाते थे. एट ट्रेन चल रही है कैट पे, तो उसको वो एट. तो जब मुझे याद है जब वो ग्रेड LKG से हम शुरू करा था ये करना, जब ग्रेड 3rd और 4th में भी हो गया था और हमने बड़े स्पेलिंग्स भी उसको बोलते थे. डॉक्टर के स्पेलिंग्स डॉक्टर. तो अब एक्सेप्शंस होती थी या जो भी है वो हम बहुत ही, अब मुझे ऑक्सीजन की स्पेलिंग आ गई थी और ग्रेड 2 में ही था आई गेस या 1 में. तो क्रेस्ट के डिफिकल्ट थे. ऐसे लाइक ऑक्सीजन कैसे करेगा यार वाई को. तो सो वी वर लाइक ऑक्स ऑक्स ई जेन जे ग एन. तो वो हम सारे ना, पर ना यहाँ जो ज है ना वो जी है, वो ज ही है, वो ग नहीं है. तो उसको हम एक्सप्लेन कर करके हम फिर अब जब भी ऑक्सीजन के स्पेलिंग वो आज तक करता है ना, वो ऑक्सीजन ऐसे बोल के ही करता है कि उसमें वाई आता है. अब वो इतना बड़ा हो गया तब भी वो ऑक्सीजन में ऐसे हैंड्स करता है कि टू मेक दैट सिंबल ऑफ वाई. सो ये चीज़ें उसकी मेमोरी बहुत बढ़ाती थी कि इस तरह से होता है. सो ये हमने इंग्लिश शुरू की. सो नेक्स्ट जब आया टाइम दैट वाज द CVC वर्ड्स, कैट बैट रैट. तो वो CVC वर्ड्स क्या होते हैं? इट्स लाइक कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, ख एट कैट, ब एट बैट. तो वो वाला जब टाइम आया तो आई थिंक रिदम उससे उसको लर्निंग बोलते हैं हम, दैट रियली हेल्प्ड. तो सेकंड उसको सिखाने के लिए जो मैंने टेक्निक यूज़ करी वाज ट्रेजर हंट. तो उसमें हम क्यू बना देते थे कि कैट है, तो उसको फिर हम छुपा देते थे कहीं, तो उसको भाग कर ढूंढना होता था. तो जहाँ पर एट अ कैट और वो फिर उसकी पिक्चर के साथ मैच करता था. तो इट वाज वेरी सिंपल. मेरे को प्लेन पेपर बैठे बैठे फोल्ड किया, उस पर कैट बिल्ली जैसी मुझे आती है ड्राइंग बनाई और दूसरी पे कैट लिखा और उसको छुपा दिया. एंड एक ना एक वो होता है, थ्रिल ऐड हो जाता है. अदरवाइज मैं अगर बुक खोल के बैठूंगी बेटा रीड करो एट, तो बच्चा को प्रेशर फील होता है. अब एक मज़ा था कि ट्रेजर हंट है, देखो कितने वर्ड्स आप 1 मिनट में ढूंढ के लाते हो. अब कितने वर्ड 1 मिनट में ढूंढ के लाते हो का मतलब क्या है, उसकी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ रही है बाय But डिफ़ॉल्ट. मैं बहुत अमेज्ड हूँ ये चीज़ सोच के समझ के कि ऑल दिस वाइल obviously I'm his father, so I've been in the same house and I cannot even recollect anything of that sort happened in front of me because hats off to you कि आपने इतने अच्छे से उस चीज़ को किया. उसमें से शायद काफ़ी टाइम तो कोविड भी था. कोविड आई थिंक मेरे लिए ब्लेसिंग थी. हाँ मतलब हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम पे थे तब भी ये चीज़ें पता ही नहीं चली कि बच्चों के साथ किस तरह से काम हुआ है, क्या क्या हुआ है. तो मतलब ठीक है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. I know. Anyhow, so next game जो आप पूछ रहे हो that was CVCC words. CVCC words अगर इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो इसमें अगेन पहले हमने ट्रेजर हंट वो पिक्चर्स बना कर करा. इसमें हमने इस करा कि CVCC वर्ड्स को हाफ कर देता है. इट इज़ 4 लेटर वर्ड्स, टेंट ठ ए न ट. तो TE और NT अलग अलग चिट्स पे लिख दिया और उनको छुपा स्प्रेड आउट कर दिया एक ही फ्लोर पे. अब मुझे पता है जब बच्चा एम्बीडेक्स्ट्रस होता है ना, उसकी सबसे पुअर क्वालिटी क्या होती है, दैट इज स्पॉटिंग अ थिंग. उसको अगर बोल दो ना कि ये चीज़ पकड़ा दे तो वो चीज़ छोड़ के उसको सब कुछ दिखेगा, कहाँ है कहाँ है. I can relate to that. आई नो. तो इट इज़ लाइक, तो वो तो मुझे डेफिनेटली करवाना था उसको. तो हम इतने बड़े ना फ्लैश कार्ड जैसा 5x7 जो फोटोग्राफ का साइज़ होता है उतने उतने फ्लैश कार्ड्स में TE और NT लिख दिया. फिश FISH फिश, किंग KI, तो KI एक अलग पड़ा है, NG अलग पड़ा है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है. तो फिर वही टाइमर ऑन होता था कि फटाफट वर्ड्स कलेक्ट करो और यहाँ पे आके टिक मारो. तो वो KI लेकर आता था, NG लेकर आता था, वहाँ जोड़ता था और किंग पे टिक कर दिया. तो इस तरीके की जब हमने एक्टिविटीज़ की, 1 उसको स्पॉट कर रहा है, ढूंढ रहा है. 2 बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड कर रहा है, अदरवाइज वो बैठ के कभी भी ना करता. ठीक है ना. तो वो गेम्स आई थिंक
मुझे ऐसा लगता है पढ़ाना ही ऐसा चाहिए था यार, हमें भी ऐसे पढ़ाना चाहिए था. मे बी उतना पेशेंस, उतना मैन पावर नहीं था, और मे बी पेरेंट्स ऑलरेडी वर ऑक्यूपाइड विद सो मेनी अदर थिंग्स. मे बी मैं तो स्कूल्स की बात भी कर रही हूँ. हाँ, आई थिंक या जैसे आप देखो हमारा जो दूसरा बच्चा है, मतलब शी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. मतलब वो स्टार्ट करवाना उससे बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज उसे लगता था कि मुझे सब कुछ ही आता है, मुझे क्या बता रहे हैं. मतलब वो अपनी दुनिया में रहती थी, तो उसके लिए इट्स लाइक कि इफ़ यू मेक हर सिट और उसे पढ़ाना है तो ब्ला 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 करके चले जाती थी. उसे लगता था मैं सही बता रही हूँ, ये लोग गलत बता रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता. मतलब तो देयर इज़ नो नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर. तो उसका अलग ही कहानी थी. या सो बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग मूवमेंट मतलब अपनी पढ़ाई में, अपने वे ऑफ टीचिंग में, इट रियली हेल्प्स. इट रियली मेक्स दिस स्टडिंग एंड लर्निंग रियली फन. तो इसमें एक और चीज़ है, जब हम लर्निंग कर रहे हैं ना, तो हम बच्चों को लेफ़्ट टू राइट रीड करना होता है ना, तो वो सिखा रहे हैं. और वो उनकी आई मूवमेंट वहाँ जाए, तो उसके लिए देयर इज़ द गेम कॉल्ड स्कार्फ गेम. तो हम बच्चों के साथ हाथ में स्कार्फ लेते हैं और उसको लहराते हैं, और उस स्कार्फ से फिर पैटर्न्स बनाते हैं, या फिर रिबन ले सकते हैं, रिबन के साथ पैटर्न्स बनाते हैं, कभी सर्कल्स बनाते हैं. सो ऑल दीज मूवमेंट टेक्निक्स जो होती है ना, दे रियली हेल्प इन द सेंस हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स कर रहे हैं. कभी हम क्रॉस बना रहे हैं और फिर साथ में हम लेटर्स लिख रहे हैं, बीच में अपना नेम लिख रहे हैं. सो दीज आर द टेक्निक्स. ये बिकॉज मुझे डांसिंग का शौक था, तो म्यूज़िक लगता है और हम सब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं. सो ऑल दोज थिंग्स दैट रियली हेल्प्ड. ये हो गया फेज़ बिल्कुल बेसिक्स ABC सिखाने का और लेटर फॉर्मेशन का. तो अब आ जाता है रीडिंग, कि रीड कैसे करना है, पूरे सेंटेंस को कैसे लिखना है. वो बहुत बड़ा चैलेंज था. और बट जो बड़े सेंटेंसेस राइटिंग वाला पार्ट है वो तो सीनियर क्लासेस में आएगा, राइट? क्लासेस में तो शुरू हो चुका है कब से, सीनियर में नहीं आएगा. ग्रेड 1 में वो पूरे सेंटेंस लिख रहे थे, ठीक है ना, बट ही वॉजंट एबल टू. तो ये ही हम पहले उसकी वो मूवमेंट बढ़ानी थी, उसकी वो जो मैं भी कह रही हूँ ना कि वो स्पॉट नहीं करते हैं एक जगह पर, तो हम वो रिबन्स और स्कार्फ से वो पैटर्न्स बना रहे हैं. सो नीचे हम ज़मीन पर भी बैठ के लिख रहे हैं एंड दीवारों पे भी हमने लिखा है. सो देन केम कि अब उसको मुझे सेंटेंस रीड करवाना है. अब वो कैसे करवाया जाए. सो वन, आई गेव हिम द अथॉरिटी. मैंने उसको टीचर बना दिया और खुद स्टूडेंट, और उसको दे दिया कि सर मुझे नहीं आता, मुझे करवाओ. दैट वेज वो दैट रियली हेल्प, दैट gave वो him तो the आई क्लियरली responsibility. रिमेंबर यू डिड विद अ डॉटर आल्सो. वो तो उसके लिए तो और रीज़न थे ना सर. यहाँ तो रीज़न था कि मुझे उससे पढ़ाई से प्यार करवाना है. उसको तो लगता था आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, मुझे सब कुछ आता है. यू नो, फिर ऐसे बच्चे के साथ भी डील करना कैसे मतलब पॉसिबल? इसको डील करना मुझे मेरे बेटे ने ही सिखाया था. मैं तंग आ गई थी. इट वॉज ऑनलाइन क्लास और उसको पेन से, मुझे पता है उसको A लिखना आता है, वो लिख ही नहीं रही, बस ऐसे बैठी हुई है. प्लीज़ लिख लेती माई प्लीज़, ऐसे देख रही जा रही है. ऐसा मतलब इरिटेशन हो रहा था कि क्यों कर रही है ऐसे, और मैं अपनी पेशेंस लूज़ कर रही थी. और मेरे ओमन चाहता है, वो बोलता है मम्मा आप 2 मिनट के लिए ना आप चले जाओ, यू टेक अ डीप ब्रेथ मम्मा, मुझे कहता है. ही वॉज 5 year old देन. और मैंने कहा अच्छा जी मैं पढ़ाऊँगा इसको. मैंने कहा अच्छा. तो वो जाता है और उसको बोलता है दी माई मैम मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे A भी नहीं लिखना आ रहा, B भी नहीं लिखना आ रहा, आप पढ़ा दो. वो लगता है हो आई बस, तो इसको मेरी हेल्प चाहिए, आई विल डू. तो वो फटाफट ABC सब लिख डालती है और मुझे पीछे से देखे देखा मम्मा. लाइक ओह शिट आई कुडंट डिकोड ये मैडम. शी थिंक्स हरसेल्फ टू बी. डू यू रिमेंबर वो अपनी दादी को क्या बोलती थी? हम बालकनी में बैठे हैं तो शी वाज 2.5, ठीक है. दादी मैं रूम में जा रही हूँ, ख्याल रखना रेलिंग के पास नहीं जाना, नीचे ऐसे करके मत देखना, आप मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, आप रह लोगे ना अकेले, डोंट वरी. I mean imagine. So it is like हर बच्चा डिफरेंट है. एंड सो नो गोइंग ऑन टू द, मैंने ना एक अगर मैं देखूँ फ्लो में, तो जो एक दूसरी टेक्निक जो मैंने अपनाई थी ना, दैट वाज सॉर्ट ऑफ मैसेजेस. मैंने उसके पिल्लो के नीचे फोल्ड करके उसको सिर्फ लिखती थी, कुछ भी नहीं, कुछ रैंडम, कोई बड़ी थॉट्स नहीं. आई लव यू माई बेबी. तो वो आई लव यू माई बेबी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड तो करता था. फिर धीरे धीरे मैं उसको बोलती थी मम्मा के लिए भी तो लिख दो कोई. तो उसने वो लाइंस लिखनी पहली बार शुरू की. या सो देन उसके टिफ़िन बॉक्स में, उसके पेंसिल बॉक्स में कुछ ना कुछ छोटे छोटे
हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, वो सारी जो चीज़ें वो रीड जो कर सकता है, जो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, वो लेटर वो, एंड यू नो मम्मा इज़ प्राउड ऑफ यू, समथिंग विच वी शुड फील गुड अबाउट हिमसेल्फ ऑल्सो, मतलब इन द सेंस कि वो रीड कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट. आई कुड अंडरस्टैंड कि क्यों इतने वो मम्मा भगते हैं बच्चे. अच्छा जी, है There's वो. a difference, obviously. काफ़ी है मतलब Okay. if the level of effort that has gone in, उसके बाद फिर वो कहानी बनी जाती है. अच्छा जी. सो नेक्स्ट पढ़ाओ जो मैंने बताया ना राइटिंग का, अभी रीडिंग हुआ है ना, हम पहले लेटर समझे, वर्ड्स जोड़े, 4 लेटर वर्ड्स जोड़े, फिर उसको हमने सेंटेंसेस को रीड किया थोड़ा थोड़ा, बहुत बहुत थोड़ा उसको मैं बोलूँगी, जिसको मैं मैसेजेस वाला कह रही हूँ. अब बेसिकली जो राइटिंग पार्ट है, राइटिंग पार्ट के लिए ना तुम्हारा शोल्डर, तुम्हारे हैंड और उसमें स्ट्रेंथ चाहिए. बिल्कुल तो सही. उसके लिए वो एथलेटिक शुरू से था, वो किनेस्थेटिक था, पर आई एम टॉकिंग टू द पीपल एट लार्ज. सबसे पहला अगर आपको लगता है ना बच्चा नहीं लिख रहा, सबसे पहले उसको स्पोर्ट्स या उसको उसमें डालें ताकि उसकी शोल्डर्स हो, उसको क्रॉलिंग करवाओ ताकि दोनों साइड्स के शोल्डर्स मूव हो रहे हैं. तो क्रैब वॉक कराओ, लिजर्ड वॉक करवाओ. सो बेसिकली दोनों साइड से उसकी जो मूवमेंट हो रही है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस एज में दे स्टार्टेड राइटिंग? आई थिंक यहाँ अपने स्कूल्स में तो 1 और ABC 3.5 years जब बच्चा स्कूल जाता है, LKG में बिग स्कूल जाता है, वहीं से करा देते हैं. सो Is it advisable to start this early? सी दैट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि हमारे इंडियन स्कूल्स में 3.5 जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो उसको धीरे धीरे शुरू करवा देते हैं. इफ़ नॉट 3 एटलीस्ट 4 तक तो वो डेफिनेटली लिख रहा होता है. और आई थिंक एटलीस्ट पेंसिल ग्रिपिंग एंड ऑल अगर वो कर भी रहा है, नॉट अ बिग डील. बट येस, बहुत प्रेशर नहीं होना चाहिए लिखने का. ओ माय गॉड, हैंड राइटिंग ऐसे होनी चाहिए. और वो कहते हैं ना, वो बड़े बड़े क्रेयॉन्स आते हैं और इतनी थिकनेस वाले भी, अगर वो नहीं अच्छे से पकड़ रहा तो उससे एटलीस्ट शुरू करो. Well, और considering इतने सारे मैंने नेट पे रील्स एंड ऑल देखे जहाँ देखते हैं कि इवन द बोन्स ऑफ द किड्स आर नॉट बिल्ट फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो आइडियली मतलब किस एज तक यू शुड नॉट बी वरिड, नहीं लिख रहा कोई बात नहीं, मतलब से आई थिंक 5 year ऑफ एज तक अगर बच्चा नहीं लिख रहा है, इट शुड बी दैट, मतलब बिगर चैलेंज. हाँ. बाकी आई थिंक दे मेरा मतलब और भी एक्सपर्ट इस पे हैं, रिसर्चेस हैं, व्हाटएवर दे से. बट आई फील वट एवर द एज बी, जब तक बच्चों के ऊपर हम प्रेशर नहीं डालते ना और उनको फ्री फ्लोइंग सिखाते हैं, तो उस पर ना ये नहीं हाय अब मेरा बच्चा 5 का हो गया और वो तो लिख नहीं रहा है, अब मुझे टेंशन लेनी चाहिए. आई थिंक डेफिनेटली मैंने शुरू में ये कहा है उनको, जो थेरेपिस्ट और काउंसिल, because I use techniques in learning, but I am not a dance therapist as yet. ठीक है, तो अगर आप मुझसे एज अ थेरेपी लेने आओगे तो मैं आई एम नॉट हियर गिविंग थेरेपी सेशंस हियर. बट हाँ, उन थेरेपीज़ को आप पढ़ाई में कैसे यूज़ कर सकते हो वो बहुत इंटरेस्टिंग वे से. आप सर्टिफाइड तो हैं इसमें? यस, सर्टिफाइड टू यूज़ इट इन एजुकेशन. Okay. अगर मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, मुझे टेबल्स बच्चों को लर्न करवाने हैं, मुझे साइंस के कॉन्सेप्ट बच्चों को लर्न करवाने हैं, वो मूवमेंट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, आई एम सर्टिफाइड इन दैट. पर आप जैसे बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, ADHD है और मेरे पास आते हैं थेरेपी सेशंस, तो मैं उसके लिए भी आई एम नॉट सर्टिफाइड. अंडरस्टैंडेबल. ठीक है ना. सो इफ़ कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा पढ़ाई में, उसको कैसे कराना है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑनेस्टली. सो नाउ गोइंग ऑन कि एक ना गेम है, अगर आपका बच्चा नहीं लिख रहा है ठीक से या उसको, तो दैट्स कॉल्ड, आई कॉल्ड इज बायलेटरल डांस फ्रीज. थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम, बट इसको कुछ फ़नी नेम, तो हम इसको बोलते हैं क्रेजी डांस फ्रीज बच्चों को. तो इसमें क्या है, जैसे ही म्यूज़िक शुरू हुआ, वो नॉर्मल डांस कर रहा है, तो व्हेन म्यूज़िक स्टॉप्स, तो आप एज अ पेरेंट उसको, अगर आप अपनी बॉडी को हाफ में डिवाइड कर लो, तो यूज़ योर राइट हैंड एंड योर लेफ्ट लेग. तो अब आगे जब म्यूज़िक चलेगा, उसने सिर्फ राइट हैंड और लेफ्ट लेग यूज़ करनी है पूरी डांस में. तो वो इतना क्रेजी डांस करता है, यहाँ से कभी हाथ में आ रहा है, उस पर किक मार रहा है. बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं. मिड ब्रेन तो एक्टिवेशन. अब मेरे सामने इंस्टाग्राम में कितनी सी रील्स आती हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की. अब इतना डेडिकेटेड टाइम हम पेरेंट्स के पास भी नहीं है, और इतना ना बच्चा भी नहीं सुनता, मुझे नहीं करना. मैं कितनी बार लेकर ना वो बुक खोल के बैठ जाती हूँ, चलो डबल हैंड राइटिंग करे बच्चों, फटाफट दोनों पेंसिल्स फेंकते हैं और भाग जाते हैं. दे डोंट लिसन कि क्यों करवा रहे हो मुझे. सो देन आई डिवाइस दिस गेम विच इज़ कॉल्ड दिस क्रेजी बायलेटरल डांस फ्रीज. इसमें तो कुछ भी ना, अब हम अगला जैसे ही म्यूज़िक स्टॉप होगा तो आई गिव
इवन मोर इंटरेस्टिंग, ऐसे करो लेफ्ट आईब्रो एंड राइट चीक, तो वो ऐसे ऐसे फनी फेसेस बनाते हैं और हंसते हैं. तो बेसिकली हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं विद लॉट ऑफ फन. So that's why I always say कि we are launching a brand Swaggo. उसकी टैगलाइन ये है, we are learning is party time. मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि मस्ती का टाइम है और मज़ा आ रहा है. तो why making a full regime जहाँ पर bilateral activities करो और वो 1 2 3 4 और बच्चा नहीं कर रहा and you end up saying कि कर ही नहीं रहा है यार. I know this is the solution पर बच्चा तो सुन नहीं रहा है. Let's do it with a twist, no? Definitely, and totally understandable भी है because education should not be a burden. और obviously मतलब at least formative years में तो नहीं, they should fall in love with it. और वो तभी एक lifelong process बन सकती है. Yeah. So that's how I think जब आपका पूरा वो एक तो शोल्डर स्ट्रांग होता है, आपकी बाजुओं में और हाथों में वो है. सो आई विल सजेस्ट, आई होप ये चाय गिरे ना, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी हैंड मूवमेंट्स को हैंड में बहुत लाती है पंपिंग. आई हैव शेयर्ड रील्स एज वेल अकॉर्डिंग टू दिस. आई विल जस्ट डू इट राइट अवे. सो मे बी दिस, then this, then this, then this, and this, then यहाँ पर tapping, यहाँ पर tapping, इधर tapping, इधर tapping. So there are such मतलब छोटी छोटी हैं, ये बहुत doable है. So basically तुम्हारे hands को activate करती है. तो ये चीज़ें जब राइटिंग की हम बात कर रहे हैं ना, तो पहले तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए अगर वो नहीं हो रही है तो. सो दिस इज़ वन. सबसे पहले प्रिपेयर योर बॉडी एंड आई हैव डिस्कस लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं. एंड सेकेंडली टू इंट्रोड्यूस राइटिंग इज़ प्लीज़ वो लाइनिंग 4 लाइनर और उसी में ही ऐसे टच करना है. डोंट कंपेयर कि सारे बच्चे इतनी सुंदर कर्सिव हैंड राइटिंग कर रहे हैं, कोई नेल्सन जॉइनिंग कर रहा है एंड मेरा बच्चा तो ऐसे कर रहा है हैंड राइटिंग. टेक इट ईजी, कोई बात नहीं, प्लेन पेपर ले लो, All these things रेनबो ट्रेसिंग करो, obviously बन जाती हैं बाद में. एग्जैक्टली. तो मुझे याद है अभी तक, ही इज़ इन ग्रेड 5 नाउ, तो सारी टीचर्स ने इसका ग्रोथ देखी है फ्रॉम नॉट रीडिंग एंड नॉट राइटिंग एट ऑल टू कॉपिंग एंड राइटिंग एंड इतने बड़े बड़े नोट्स अब बना रहे हैं. तो इसकी क्लास टीचर के पास पेरेंट टीचर मीट पे गया एंड आई सेड या आई एम वरीड अब थोड़ा सा कि अब इसकी हैंड राइटिंग पुअर है. ही लिख रहा है, समझ रहा है, नोट्स बना रहा है अच्छे, बट अभी तो मैम का आगे से वो था कि मैम आप टेंशन मत लो क्योंकि मुझे पता है ये इसको लेकर भी ना अपने आप से अवेयर होगा. अगर हम प्रेशर करेंगे ना इसको कि आपकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी, ही विल नॉट डू इट. एंड अगर मैंने देखा है इसके साथ, हम इसको बोलते हैं ओ मुझे आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है इसको ऐसे ब्यूटीफुली लिखोगे ना तो और बेटर हो जाएगी, देन ही डज उसको और इम्प्रूव कर रहा है और बेटर कर रहा है. अभी जस्ट बिफोर दिस पॉडकास्ट वी वर हैविंग अ गिटार क्लास विद देयर इंस्ट्रक्टर. तो सर के साथ मैं बैठ के देख रहा था कि what I kind of observed कि जब बच्चा इस तरह की कोई चीज़ सीख रहा है which is a process, क्योंकि जब आप एक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं गिटार, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इनिशियल लेवल पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है. तो वहाँ पे ये अप्रिशिएटिव, ये गेमिफिकेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर जस्ट टू स्मॉल टू इवन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें जुड़ के क्या बनेंगी. बिल्कुल. तो ऑब्वियसली अब जब वो एक ट्यून निकाल पाते हैं, गाना बजा पाते हैं, अब उनको समझ आता है, बट दैट हैज़ बीन लाइक 3-4 months का प्रोसेस है. और वो 3-4 months वाले प्रोसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप कर देते हैं. Yes. तो अंडरस्टैंडेबल है, मेक सेंस कि आपको वो जर्नी को थोड़ा सा कंज्यूमेबल बनाना है, थोड़ा सा रजिस्टेबल बनाना है कि हाँ उनको लगे कि कुछ कर रहे हैं विच इज़ फन ऑल्सो एंड देन इट इज़ एडिंग अप टू समथिंग मोर फ्रूटफुल. Exactly. मेक सेंस. तो डांसिंग और मूवमेंट थेरेपी जिसको आपने बहुत ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया है, तो उसने आपने रीडिंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया, राइटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया, एंड यू हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मिड ब्रेन एक्टिवेशन. तो ये सारी चीज़ों के साथ लाइक व्हाट इफ लाइक इन योर केस योर एल्डर वन वाज अ स्पेशल किड, राइट? तो उसको थोड़े लर्निंग चैलेंजेस थे, बट द अदर किड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो उसके साथ ये चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस हुई? मतलब कि कंसिडरिंग शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो बहुत डोमिनेंट सा बच्चा था और वो माई वे और द हाईवे वाला बच्चा है. मुझे क्लियरली याद है कि वो स्कूल भी अपने हिसाब से जाती थी, मतलब वो बहुत डिफरेंट है. तो
Did it really work with her also, or any कोई See, such ये वाली example? एक्टिविटीज किसी के साथ भी वर्क करेंगी. एनीबडी हु इज फाइंडिंग कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन रहा या बच्चा पढ़ के खुश नहीं है, पढ़ाई से भागता है, ये सारी एक्टिविटीज़ उनके लिए. दिस इज़ नो स्पेशल एक्टिविटी कि ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि तो आप मैंने सारी डिटेल में अभी समझाई है और डिस्कस करी है, आपने भी सुनी है. तो आई थिंक इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आई थिंक बाकी बच्चे भी उस पे से करेंगे तो दे वुड रादर एन्जॉय इट एंड लव इट इवन बेटर. But anything different that you had to do? कुछ भी अलग आपको उनके लिए कुछ भी करना पड़ा? यू टॉकिंग अबाउट The daughter? उसके लिए मुझे नहीं, बिकॉज उसको शौक था. वो अगर स्कूल से भी छुट्टी कर रही है तो मुझे टेंशन नहीं होती थी. वो स्कूल में जाके अपना काम कंप्लीट करके आ जाती थी. उसकी हैंड राइटिंग बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी थी. टचवुड मुझे उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी. बट आई वुड, मैंने ये बोल दिया, बट आई वुड नॉट एक्चुअली वुड से एवर कि मेहनत करनी पड़ी. आई एक्चुअली वॉन्ट टू से एंड आई वॉन्ट टू रीअफर्म अगैन कि आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम. सो So quite a, I think, interesting thing. And moving on, like अब definitely they are going into a phase जहाँ पे चीज़ें बहुत different होंगी. They have to juggle between lot of things. तो वहाँ अब कॉम्पिटिटिव भी चीज़ें हो गई हैं, एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें ऐड हो गई हैं उनको. प्लस दे आर एक्टिव टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ऑल्सो, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो अब लर्निंग पेस हैज़ टू इंक्रीज Yes. फॉर द किड्स. तो फॉर्मेटिव ईयर से जब तुम ऊपर की तरफ जाते हो तो ऐसी कोई लर्निंग्स, ऐसा कोई मेथडोलॉजीज विच दे कैन कैरी फॉरवर्ड एंड कैन स्टिल बी प्रैक्टिकल फॉर देम? यस, दैट इज़ मेरे अकॉर्डिंगली इज़ गेमिफिकेशन. अगर हम अब जैसे अब आप बच्चे को देखना, उनका बहुत इंटरेस्ट होगा फ़ोन पे गेम्स खेलने का और छोड़ते नहीं, एंड फॉर बड़े भी फॉर दैट मैटर. व्हाट इज़ दैट थिंग कि वो गेम्स के लिए इतना ज़्यादा हाई ऑन डोपामिन रहते हैं कि मुझे और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, एकदम से उनको वो मिलता है, वो सेंस ऑफ I अचीवमेंट did it, दिखता है. मेरा लेवल 1 कंप्लीट, अब मैं लेवल 2 करूँगा. कुछ नहीं पता लेवल 3 क्या होने वाला है. उसके बाद भी ऐसा कौन सा महान पहाड़ टूटेगा हाँ, या क्या exactly. मेडल मतलब अभी ऊपर से भगवान ट्रॉफी देगा, कुछ ऐसा नहीं है. आई टोटली एग्री. अभी उनके बर्थडे पे वी टुक देम टू हॉप अप, तो वहाँ पे द टाइम दे गॉट टू नो कि टिकट्स वाली गेम्स नहीं है, तो वो एकदम से दे वर लाइक खेल के मज़ा नहीं आएगा. दे केम टू मी, आज तो मम्मा मज़ा ही नहीं आने वाला, टिकट से नहीं मिलनी. मैंने कहा आज तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप एक एक गेम को एंजॉय करोगे. एंजॉय करोगे. यू विल नॉट बी रनिंग आफ्टर द टिकट्स. सो बेसिकली तो वी वर लाइक कि चलो थैंकफुली देयर नो टिकट्स, है ना. वो उनका एक एक्सपीरियंस अब आज अच्छा होने वाला है. सो आई थिंक यहाँ पर ना दोनों चीज़ें आ जाती है, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल होना है. मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट कि पूरी पढ़ाई को एकदम गेमिफाई कर दो कि चैप्टर 1 इतने पॉइंट्स, चैप्टर 2 इतने पॉइंट्स, अब अलग लेवल. तो हर टाइम इतनी भी हाई एनर्जी और उस पर नहीं रहना है. ऑब्वियसली वो फिर एक स्टिमुलस की इतनी आदत पड़ जाए तो वो भी गलत तो है. एग्जैक्टली वो नॉर्मल पढ़ ही नहीं पाएगा. ठीक है ना. तो वो मैं नहीं कह रही हूँ. इट ऑलवेज हैज़ टू बी अ क्लियर बैलेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ाई कर रहा है ना, स्पेशली जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो जैसे पहली बार वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, माइग्रेटरी बर्ड्स पढ़ रहा था, या फिर कंट्रीज़, उसको जोग्राफी की कुछ चीज़ें पढ़ रहा था. तो इट वाज लाइक कि स्कूल में था कि टेस्ट है और इतना ये 4 क्वेश्चंस लर्न करने हैं. एंड वी डिडंट डू इट दैट वे कि ये लो 4 क्वेश्चंस लर्न किए, उसने वो रट्टा मारा और वो आंसर दिया. तो हमने वो कंट्री उठाई, उस पर रीड किया, फिर उस पर हमने चैट जीपीटी किया, उस पर वीडियोस देखी, हम इन डिटेल उसमें ऐसे क्यों होता है, उसकी करेंसी क्या है, अच्छा वहाँ के लोग ऐसे करते हैं, उनके मम्मा वो क्या पहनते हैं, वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशन, इतना डिटेल में गए और उसके बाद हमने वो 4 क्वेश्चंस किए. अब कोई कहेगा कि इतना टाइम किसके पास है. बिल्कुल सही. ठीक है ना. बट आई थिंक अगर हम मार्क्स को इतना सिर पे डंडा ना लेना, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो 4 क्वेश्चंस लर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. मुझे था कि एटलीस्ट उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह एब्जॉर्ब इतनी अच्छी तरह कर ले कि वो जिस मर्जी एज पे चले जाए उसको याद रहेगा. और मैं एक चीज़ सिंपल बताना चाहूँगा, कंसिडरिंग दैट आई एम अ डिस्लेक्सिक, ऑब्वियसली वो मेरी जीन्स है जो उसमें गए हैं. एंड मैं ऑब्वियसली बहुत एवरेज स्टूडेंट था टिल माई 10th क्लास, बिकॉज क्रिकेट में था सब, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, सब कर रहे हो, तो इट्स इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पाता था स्कूल एंड ऑल जाना. बट जो मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे मदर ने, वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स और उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर दिया मुझे चीज़ों का, मुझे आज तक हेल्प करता है. आई नो. whenever I'm studying, whenever I'm preparing for something, whenever I'm like कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं अब हर चीज़ के अंदर वो इंक्विजिट नेचर है, डेप्थ तक जाने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ, और फिर वो हमेशा हेल्प किया है.
और आई डोंट थिंक सो कि एजुकेशन में मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स हैं जो IIT. IIT एंड ऑल, उसके अंदर भी वो वर्क किया, Yes. जो एक ठीक है मतलब विद कंप्यूटर साइंस तक पहुंचा IIT दिल्ली, तो ये भी नहीं मैं कह सकता कि हाँ आई कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टन लेवल्स, कि फ्रॉम एन एवरेज इवन बिलो एवरेज स्टूडेंट, जस्ट बिकॉज द फ्रेमवर्क्स वर सो ब्यूटिफुली डिजाइंड Exactly. कि और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो JEE एडवांस एंड ऑल का सिलेबस है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, वेरी ह्यूज, Yeah. सेकंड टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है वहाँ सिलेबस फिट इन करना आसान है, और प्रिपरेशन तो आपके पास उतना ही टाइम है, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें भी काम आई। तो ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ और सिर्फ वर्क जूनियर क्लासेस में नहीं करते हैं, इफ़ दे आर आई थिंक एडेड टू योर इकोसिस्टम इन अ वेरी गुड वे, तो ये आगे तक भी जाते हैं। Exactly. जो टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम्स में भी हेल्प करते हैं। कैट में मुझे बहुत हेल्प किया, चलो मैंने कैट बहुत मज़े मज़े में दिया, स्टिल आई गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल, मन नहीं था तो इसलिए आई डिडंट गो इवन फॉर दैट, क्योंकि था कि अब्रॉड जॉब लग जाए एंड ऑल, बट इवन द बेस्टेस्ट ऑफ एग्जाम्स में दीज थिंग्स वर्क। तो आई एग्री विद यू कि हमें लगता है इनिशियली वी पुटिंग इन टू मच एफर्ट, टू मच टाइम, बट दीज थिंग्स रियली पे ऑफ, Really matters, I guess. दे रियली पे तो ऑफ। अब क्या है कि उसको कोई भी कॉन्सेप्ट या पढ़ाई जो हम बुक्स खोलते हैं ना, तो उसको ऐसे नहीं लगता कि यार है पढ़ाई का टाइम हो गया है, ओहो पढ़ना पड़ेगा, मैम आ गई हैं पढ़ाने के लिए, सो there's a teacher who comes जो उसके साथ, एंड उनका मेथोडोलॉजी बिल्कुल वैसा है जैसा मतलब वो डिस्कस करके जब मैम कह रहे हैं मैम ही पढ़ नहीं रहा, मैंने कहा मैम मत पढ़ाओ, यूट्यूब पे वीडियोस लगा के देख लेते हैं, ठीक है मैम। तो इट इज़ लाइक, और प्लस वो इतना प्यार से उन्होंने हैंडल करा, एंड बहुत ही लवी डवी, आई वाज टचवुड ब्लेस्ड इनफ टू हैव टीचर लाइक हर। तो इट इज़ लाइक आई थिंक दिस होल आइडिया, हम जब है ना कि मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहे, उसके ऊपर डंडा नहीं दे रहे, जब टेस्ट है वो कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसको हमने बाद में क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा तो उसको एक सेकंड में समझ ही आ गया, वो खुद भी फ्रेम कर सकता है आंसर्स। और एक और चीज़ भी है ना, मतलब फ्रेमवर्क भी बन जाता है, सब बन जाता है, और मुझे लगता है कि द फन ऑफ लर्निंग ऑलवेज पेज यू, यस, मतलब वो हमेशा रहेगा। और मैं अब जैसे क्रिकेट पॉडकास्टिंग में भी देखता हूँ, देयर आर मेंबर्स जो इंटरनेशनली बैठे हैं, ऑल देखा है, दे आर लाइक डूइंग ब्रिलियंटली वेल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, बट अभी भी उनके अंदर वो चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म है चीज़ों को सीखने का। यस, तो एंड दे स्टिल चेरिश दैट, स्टिल एंजॉय दैट इवन इन देयर mid-30s एंड ऑल। बहुत अमेजिंग डिस्कशंस हैं, तो वो स्ट्रक्चर हेल्प करता है, हमेशा करता है। आई टोटली एग्री विद यू। एंड आपने तो ऑब्वियसली उन चीज़ों को और आगे भी किया है, द वे आपकी जो स्वागो की टीम है वो इसी तरह से बनी है, इनफैक्ट जो मैम है वो भी इज अ पार्ट ऑफ द टीम नाउ, yeah, तो यू आर लाइक काइंड ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द ज्वेल्स टुगेदर। we together are for that matter. So I think मैं आ रही थी वापस बैलेंस पे, सो वी वर डूइंग द कॉन्सेप्ट। अब मुझे लग रहा है कि कि एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और चीज़ें थोड़ी पेसअप करनी है, देयर कम्स द गेमिफिकेशन। वो बहुत हेल्प करती है कि ओके अब हमने ना गेमिफाई कर दिया है इसको, हम अगर ये चैप्टर आज करेंगे विल गेट 5 पॉइंट्स, इफ इतना तो इतना पॉइंट्स। तो एंड लेवल 1 जब क्लियर होगा तो देन सेकेंड लेवल पे असाइनमेंट्स करनी है, और जब ऐसे हो जाएगा यू विल बी हैविंग कलेक्टिवली इतने पॉइंट्स, और इतने पॉइंट्स के बाद हाँ ये वाली चीज़ के लिए एलिजिबल हो, एंड दैट कैन बी अ रीडिंग, एक न्यू बुक है या कुछ ऐसा है विच इज़ वेरी थॉटफुल, नॉट रैंडम टॉय और समथिंग लाइक दैट। सो आई गेस ये एक होल प्रोसेस जो है ना, दिस इज़ वेरी मच हैज़ टू बी इन द प्लेस, ताकि वो बच्चे का जो एंथुजियाज़म और मोटिवेशन भी कम ना हो, और लर्निंग के लिए जो थॉट है ना कि पढ़ने लगे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फॉर अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बी इट एजुकेशन, बी इट वर्क, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस रहेगा ही रहेगा, irrespective of the profession you get into. Even if you become a sports person, वहाँ कौन सा डिटेलिंग नहीं है, वहाँ कौन सा आज की डेट में डेटा, स्ट्रैटेजीज, ये सब चीज़ें नहीं है, बहुत है, एवरीवेयर इट इज़। तो Yeah. वो तो आप यू विल फील हैंडीकैप्ड अगर वो स्किल आपका कहीं ना कहीं अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, या डोंट चेरिश डूइंग दैट, वी विल ऑलवेज फील हैंडीकैप्ड। तो आई टोटली अग्री विद यू ऑन दैट, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे सबसे चीज़ ये लग रही है कि आपने इसे बहुत ब्यूटीफुली पैकेज किया है, एंड आपने उसे बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी किया विद योर ओन किड्स। लाइक व्हाट आर द 3 मेन टेकअवेज दैट यू वांट टू गिव टू योर ऑडियंस from parents' perspective, that something which they can implement on a daily level, and then can see the results with time. So 3 main core things that you would like to, 3 strong giveaways. Yes. सबसे पहला कि बच्चे को लेबल नहीं करना कि आपको ये नहीं आता, ये नहीं सीख, ये वाला बहुत वीक है आपका,
तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है। ये जो लेबलिंग है ना, और जो एक नेगेटिव इमोशन है, उसको हटाना है। सबसे पहले तो उसको बहुत फ्री बर्ड के जैसे, कोई बात नहीं हम मिलके हो जाएगा, आई डोंट नो, तो तुम फोड़ ही दोगे, ये तो बहुत ही मज़ा आ रहा है करके। अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, हम इससे रिलेटेड एक मूवी देख लेते हैं। यूट्यूब वीडियो पे भी आजकल बच्चे कहते हैं मुझे नहीं वीडियो देखनी, हम एक मूवी देखते हैं आज इस टॉपिक के रिलेटेड, उसको नहीं पता ये टॉपिक के रिलेटेड, आज चलो मूवी टाइम करते हैं। सो थोड़ा सा चीज़ों को ना टेक इट ईज़ करिए, ठीक है। एंड अगर स्कूल ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा तो प्लीज़ गो एंड टॉक टू, मतलब सेकंड वही जो मैं उसका ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव करें। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आकर बोलते हैं कि हम ऐसा करें भी तो, पर स्कूल में डांट पड़ती है, होमवर्क नहीं कंप्लीट होता तब डांट पड़ती है, टेस्ट में मार्क्स नहीं होते तो डांट पड़ती है, तो बच्चों को डांट थोड़ी पढ़वाते रहेंगे। आई अंडरस्टैंड दैट्स वाई मैं कह तो रही हूँ, मेरे लिए फर्स्ट स्टेप ही यही था कि स्कूल जाओ और उनसे प्लीज़ उनको कॉन्फिडेंस मिलो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्कूल बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, वो अप्रिशिएटिव होने चाहिए। तो आई वुड नॉट माइंड सेइंग कि आप चाहे सेक्शन चेंज करो अगर टीचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या स्कूल चेंज करो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप होम स्कूलिंग अगर नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, तो अगर स्कूल ही भेजना है तो बी वेरी, मतलब चॉइस वाइज उसको वैसा ही एनवायरनमेंट दें जहाँ पर बहुत ही कंड्यूसिव है। आई थिंक आज के डेट में तो इफ़ यू आर एबल टू रेज योर कंसर्न्स दे कंप्लाई टू दैट। मैंने देखा कि स्कूल्स इन्हें नहीं समझते हैं, बिकॉज आज की डेट में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज they know that level of personalization is required. Obviously you have to really package it well. आपको बड़े अच्छे से बात करनी है, ऐसा नहीं जाके आप बहुत aggressive tone में आप चीज़ें करो. You have to make them understand, because for them also at certain times it's a new thing. मतलब obviously उनके लिए भी एक evolution का part होता है वो. हमने बड़ी अच्छी पॉइंट बोला एक्चुअली कि जाके aggressively मत बोलो, you have to make their feeling understand to them basically. बिल्कुल, और वो बात करने से ही आएगी. So first was of course I said don't label, and second of course give the full wholesome environment. Third is don't stress about marks and don't stress about deadlines, I guess. Do बड़ी क्लासेस में आई अग्री इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, पर एक बार ये स्ट्रेस हट जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स देखोगे. आई थिंक अगर बच्चे को गेमिंग में इंटरेस्ट है, वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम लगाता है, उसको भी ब्यूटीफुली आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो. इट इज़ लाइक व्हेन माय किड सेज कि मम्मा गेम खेलनी है मुझे, मेरे को फ़ोन दो, और एकदम ऐसे करके ऐसे ओके मैं भी दे रही हूँ, बस 1 मिनट. फिर आप मुझे कितने टाइम में वापस कर दोगे? 5 मिनट की गेम या 10 मिनट की गेम में वापस कर दोगे? एंड आपको पता है ना, जब आपने बार्गेनिंग करनी है तो पहले आप अपना नंबर से, भैया मुझे पता है मुझे 10 मिनट से ऊपर नहीं देना, तो मैं 3 मिनट से बोलूँगी, मैं सिर्फ 3 मिनट्स के लिए दे सकती हूँ अभी. तो उसको सिर्फ 3 मिनट्स, अच्छा चलो ठीक है 5, आप 8 मिनट्स कर लो. 8 नहीं मम्मा 10, बेसिकली आई वॉन्टेड 10 ओनली. तो बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी इंटेलिजेंट रखो. कैसा आप पहले 10 बोलोगे वो 15 बोलेगा. एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप्स, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनमें इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर चीज़ें डिफरेंट ही होंगी. और ये लगता है बहुत डिफिकल्ट, बट वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि काफ़ी हेल्प करता है. क्योंकि बच्चा ना आदी हो चुका होता है हमारी नोज सुनने के लिए, और जब हम हर चीज़ में उनको येस बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग बी अ येस पेरेंट, हर चीज़ में येस बोलो, पर नो को थोड़े ट्विस्टेड वे से बोलो. Yes, there has to be a thin line, because you can't pamper them, because that will spoil them like anything. I am just saying, say no to things but in a twisted manner, कि ताकि आपका कनेक्शन उसके साथ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ही हो. उनको ये ना लगे ये मेरे पेरेंट है और मेरा फ्रेंड है. फ्रेंड है, मैं उसके सामने कुछ भी बात कर सकता हूँ, और ये पेरेंट है, ये तो मुझे पहले ना ही मना ही कर देंगे. यू नो, सो इट्स लाइक मुझे बाहर जाना है घूमने, मुझे गेम्स खेलने जाना है, ओके लेट्स गो. बट कम्युनिकेशन आप डेफिनेटली क्लोज नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टोटली एग्री विद यू ऑन दैट. सो इट इज़ लाइक जस्ट अपने जो नोज है ना, उनको थोड़ा ब्यूटीफुली सैंडविच करके अगर हम नो बोलेंगे तो इट विल एनहांस योर मतलब आपका कनेक्शन. दैट इज़ इट, मतलब द क्रक्स. सो अमेजिंग इनसाइट्स स्वाति मैम. काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलता ही है हमेशा से. स्वाति मैम तो मैं तो नंबर भी देखो, मैं आपका स्वाति मैम ही सेव किया हुआ है. वो तो क्योंकि जब आपने मेरा नंबर भेजना होता है ना किसी को, इसलिए आई नो दैट. नहीं ऐसे नहीं है. देखो और मेरे फोन पे जो आपने दीपक जी करा है, ये किसने करा है? ये मैंने नहीं किया. आपने करा है. वो किसी को फॉरवर्ड मैसेज करना था, तो वो स्क्रीन भेजना था. तो आपने करा ना मेरे फोन पे. दैट वाज डिफरेंट थिंग, बट आपको पता है आपने तो नोन्स रखा हुआ था एंड ऑल, तो वो सब चीजें चलती आई हैं अब तक. तो ठीक है, डर तो लगता है यार, ऐसी बात नहीं है. तो बट सीरियसली यार, मतलब बहुत अमेजिंग इनसाइट्स एंड क्वाइट एन आई ओपनर फॉर मी आल्सो in literal sense, because पता ही नहीं था यार कि इतना कुछ भी हुआ है घर में.
अच्छा इस तरह से बच्चे बड़े हुए हैं, तो कंसिडरिंग दैट ड्यूरिंग कोविड I was also having pretty much the work from home kind of a thing. but you had a lot of things on your But plate. still, I think it's a joint responsibility, the kids. And अब मेरी बारी ज़्यादा है शायद अब It is like हमने ना एज वाइज डिवाइड कर लिया बिकॉज बच्चे बड़े हो जाएंगे और 8th 9th में फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, फिर यू विल टेक इट ओवर नो. I तो आप really wish देखना so होता है. कि आपके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि Yeah. देखो इंसान उम्मीदों पे ही जिंदा रहता है और Oh, वो क्या? बहुत ज़रूरी है. So all in all, great interaction and really looking forward to it. And please audience, आप भी अपना feedback share करें और कोशिश करें that you just support Swati with her endeavors and बहुत सारी चीज़ें she is planning. और रोज़ रात को 1-2 बजे तक हमारी plannings, discussions बहुत कुछ चलता रहता है. So I'm very sure all those things will come up very soon. So looking forward to this, and please अपना feedback, अपने inputs comment section में आप पक्का से share करें. I Thank you. liked the host. I mean, I had so much to learn from you. आपने बड़ा अच्छा CTA बोला, प्लीज राइट द फीडबैक एंड मेरा रोल दे रहे हो और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. नाइस, थैंक यू. Thank you. तो मैं तो खत्म करना था, मुझे फिर से दोबारा खत्म करना पड़ेगा. नहीं नहीं, आई थिंक वी आर Okay, थ्रू. yeah. लेट्स इट्स ओके बिकॉज मुझे पता है आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट का टाइम हो रहा है और मेरे से लड़ाई हो जाएगी फिर नहीं मेरे नहीं, ऐसी से. बात 6 बज नहीं गए है. हैं. बच्चों को छोड़ना भी डांस क्लास, तो आई हैव टेकन दैट रोल नाउ ना. बेटर. Thank you. Thanks a lot. बाय.